जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बेरोजगारी की समस्या पर निबंध कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। ये देखिए 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कितने पेज में लिखना है, चाहे आप लोग क्लास 10th एंड 12th किसी भी क्लास में हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी पूछा जाएगा निबंध तो आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ये ध्यान रखना। और ऊपर आप लोग जैसे 4 पूछे जाते हैं निबंध, अब जैसे यहाँ पर देखिए ये 29वां है, कई बार 9 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 9वां क्वेश्चन होता है। तो आपको क्या करना, ऊपर आपको ऐसे डाल देना है प्रश्नोत्तर और संख्या, उसके बाद में यहाँ पर कितना था 9 हो, जितना भी हो ऐसे डाल देना। देन 4 पूछे जाते हैं, जो भी जहाँ पर भी हो ऐसे बेरोजगारी की समस्या पर ऐसे हेडिंग डालकर ये काले पेन से ऐसे हेडिंग डाल देना है बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। अब पहले से शुरू करना है, यहाँ से देखिए रूपरेखा। अब देखिए रूपरेखा क्या होती है, ये निबंध के जो हेडिंग होती है वही रूपरेखा में लिखी जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्रस्तावना हो गया, बेरोजगारी का अर्थ हो गया, बेरोजगारी एक, यहाँ पर प्रमुख समस्या, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, और आखिरी में उपसंहार। क्या है, आखिरी में क्या आएगा, उपसंहार आएगा। तो ये सारी चीज़ें हेडिंग रूपरेखा में लिखी जाती है। एग्जामिनर होते हैं वो सोचेंगे बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो ये आप लोग रूपरेखा जरूर ही डाल देना। देन पहली यहाँ पर हेडिंग कौन सी है, प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है कोई भी निबंध लिखोगे इसका परिचय देना होता है किसी विषय का। जैसे बेरोजगारी की समस्या पर है तो कम से कम शब्दों में आपको बताना है कि ये बेरोजगारी की समस्या क्या है, इसका परिचय देना, इंट्रोडक्शन देना प्रस्तावना में। तो कैसे लिखना है कि बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगार के कारण परेशान हैं और लोगों ने अपने परंपरागत जाति व्यवसाय छोड़ दिए हैं, सभी नौकरी की तलाश में दौड़ रहे हैं। जैसे परंपरागत जाति व्यवसाय कैसे, जैसे यहाँ पर देखिए कोई लोहार था तो ये लोहे का काम करता था, जैसे बढ़ई था वो लकड़ी का काम करता था। तो ये क्या है, परंपरागत जाति व्यवसाय। इससे क्या है, सभी लोग नौकरी की ओर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इससे क्या है, यही बेरोजगारी की समस्या है, प्रमुख कारण है। तो इस प्रकार से प्रस्तावना में कम से कम शब्दों में लिख देना है। देन यहाँ पर दूसरी हेडिंग डालना है बेरोजगारी का अर्थ। जो यहाँ पर ये लिखा था बेरोजगारी का अर्थ, यही आपको हेडिंग काले पेन से डाल देना है, बेरोजगारी का अर्थ। इसमें कैसे लिखना है, देखिए बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति जीविका चलाने हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों पर कार्य मांगता है फिर भी ना मिल रहा हो। जैसे बालक, वृद्ध, रोगी, असक्षम और यहाँ पर अक्षम, और यहाँ पर देखिए एवं व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा गया। जैसे यहाँ पर बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, जैसे बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं जबकि कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, जैसे हम हो गए या कोई पढ़ा लिखा है, वो काम करने की इच्छा रखता है लेकिन उसको क्या है, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, वो जो जितनी उसको मिलनी चाहिए। जैसे वो यहाँ पर पढ़ाई करी, जैसे बीए, बीएससी या बीकॉम, बीएड करी, तो उसको क्या है, टीचर की नौकरी मिलनी चाहिए। जैसे उसने बीएड करी तो क्या है, लेकिन वो टीचर की नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या है, वही न्यूनतम मजदूरी की दरों पर कार्य मांगता है फिर भी वो काम ना मिले या नौकरी ना मिले, तो उसी को क्या कहते हैं, बेरोजगारी का अर्थ कहते हैं। इसमें देखिए बालक, वृद्ध, रोगी और जैसे कोई असक्षम है। जैसे मैंने यहाँ पर इंटर किया और मैं यहाँ पर जो जैसे प्राइमरी स्कूल या फिर जो इंटर जैसे मीडियट स्कूल होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जैसे मैं कहूँ, तो क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें ये श्रेणी में बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा गया इन लोगों को। जैसे बालक हैं, कोई बूढ़ा जैसे है, या कोई रोगी है या असक्षम है, वो उन लोगों को ये बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो इस प्रकार से बेरोजगारी का अर्थ में लिख देना है, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे लिखना है यहाँ पर बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या। इसमें कैसे लिखना है, देखिए भारत की आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी एक मुख्य यहाँ पर समस्या है। जो भारत की आर्थिक समस्याओं में जो बेरोजगारी है यह एक प्रमुख समस्या या मुख्य समस्या है। यह एक ऐसी घातक समस्या है जिसके कारण मानव शक्ति का ही ह्रास नहीं होता वरन देश का आर्थिक यहाँ पर ढांचा भी चरमरा जाता है। जैसे बेरोजगारी आएगी इससे क्या होगा, यहाँ पर आर्थिक भी, यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें होंगी इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए बेरोजगारी की प्रमुख समस्या में इस प्रकार से लिख देना है बस कि भारत की आर्थिक समस्या में बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है। यह एक ऐसी घातक समस्या है कि जिसके कारण मानव शक्ति का ही ह्रास नहीं होता वरन देश का आर्थिक ढांचा भी चरमरा जाता है। तो इस प्रकार से बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या में लिख देना है। अब दूसरे पेज में आ जाना है। इसमें आगे कैसे लिखना है, चौथी हेडिंग डालना और इसी में लिखना है बेरोजगारी के कारण अनेक समस्याओं का जन्म होता है, उसी समस्या में लिख देना। देन यहाँ पर बेरोजगारी के कारण मतलब ये किस कारण से यहाँ पर बेरोजगारी होती है। तो देखिए यहाँ पर बेरोजगारी के कुछ यहाँ पर प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जैसे जनसंख्या में वृद्धि होना, जनसंख्या एक मेन यहाँ पर कारण है बेरोजगारी की समस्या। उसके बाद में दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाना नहीं, कि केवल और नौकरी की हो ही और यहाँ पर
क्या है, केवल इतना ही समझाना कि ये नौकरी पा जाए। तो ये देखिए दोषपूर्ण यहाँ पर शिक्षा प्रणाली। फिर कुटीर उद्योगों की ओर ध्यान ना देना, छोटे छोटे जो यहाँ पर उद्योग होते हैं गांव में होते हैं उन पर ध्यान ना देना। फिर औद्योगिकीकरण में धीमी प्रक्रिया। फिर कृषि का पिछड़ापन, कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। और यहाँ पर देखिए जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध आदि, क्या है, ये सभी बेरोजगारी के प्रमुख कारण है। तो इस प्रकार से कारण में लिख देना, बहुत सिंपल सा मैंने लिखा है, तो इसी प्रकार से आप भी लिख देना। देन आती है यहाँ पर 5वीं हेडिंग। तो देखिए बेरोजगारी की यहाँ पर समस्या का समाधान। अब देखिए इसमें इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे आपको समस्या का समाधान में लिखना है कि जनसंख्या नियंत्रण, जैसे शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करना होगा, कुटीर उद्योगों का विकास करना होगा, औद्योगिक विकास करना होगा, सहकारी खेती करना होगा। सहकारी खेती मतलब अच्छी तरीके से नई तकनीकी के द्वारा यहाँ पर खेती करना होगा। इससे क्या होगा, ज़्यादा पैदावार होगी और इससे बेरोजगारी कम से कम हो सकती है। फिर सामाजिक ढांचे में परिवर्तन करना होगा, जैसे जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, इन पर सभी पर रोक लगानी होगी। तो ये सारी चीज़ें बेरोजगारी की समस्या के समाधान में लिखना है। उसके बाद में आता है उपसंहार। उपसंहार लिखने से पहले थोड़ा सा आप लोग समझ लो, जो यहाँ पर निबंध आपका होता है इसके मेन 3 पार्ट होते हैं, प्रस्तावना और मध्य भाग। कोई भी निबंध लिखोगे तो 3 ही पार्ट होते हैं, आखिरी में आता है उपसंहार। अब देखिए जो यहाँ पर कोई भी जैसे निबंध नहीं आ रहा है तो क्या करना है, पहले प्रस्तावना हेडिंग डालना है। फिर मध्य भाग में जो यहाँ पर मैंने अभी बेरोजगारी का अर्थ बताया, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या, फिर यहाँ पर कारण, फिर यहाँ पर समस्या का समाधान, ये सारी चीज़ें मध्य भाग में लिख देना हेडिंग। ठीक है, कारण निवारण, इस प्रकार से उपसंहार ये आखिरी में लिखा जाता है। 3 मेन पार्ट होंगे तो समझ लो एक भी नंबर नहीं एग्जाम में काटेगा और आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। तो इतना आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं आखिरी में उपसंहार। उपसंहार होता है ये निबंध का आखिरी होता है। इसमें आपको कम से कम शब्दों में अब बताना होता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और इसका आपकी राय क्या है। तो कम से कम शब्दों में लिखना है। जैसे हमारे देश की यहाँ पर सरकार को यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या के समाधान को अच्छे से अच्छे प्रयत्न करना होगा। हमारे देश में कुछ संसाधन उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करके भी इनका समाधान खोजा जा सकता है और बेरोजगारी को दूर कर यहाँ पर करके देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। तो ऐसे आपको लिख देना है। लगभग में आपको 1.5 पेज में लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना और ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखना है। जैसे 7 नंबर का पूछा जाए तो 1 पेज और दूसरे पेज की यहाँ पर देखिए 4, 5, 6 लाइन लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे। और जैसे 9 नंबर का पूछा जाए तो आपको 1.5 पेज लिखना है, 1 पेज और दूसरे पेज का आधा पेज, इतना लिख दोगे 9 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।